अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पहले वो था जो माँ बाप का नाफरमान, दूसरा वो था जो मुशरिक था, तीसरा वो जो रिश्तेदारी को तोड़े। आज हम सब घिरे हुए हैं रिश्तेदारी में। हर आदमी कहीं ना कहीं किसी न किसी से नाराज है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम को इसके बारे में बता रहे थे, तो एक साहबी उठे और चले गए। थोड़ी देर गुजरी, फिर वापस आ गए। तो आपने पूछा, भाई कहाँ गए थे? तो उन्होंने कहा, या रसूलल्लाह, जब आपने नाता तोड़ने, नाराज़गी के बारे में जिक्र फरमाया तो मैं एक फूफी थी, उनसे मेरी नाराज़गी थी, मैं उनसे सुलह करके आया। तो सहाबा इकराम ऐसे मानने वाले थे। आज हमारी नाराज़गी है रिश्तेदारों में, खुश होते हैं किसी को तकलीफ आ जाए, खुश होते हैं किसी के ऊपर परेशानी आ जाए। तो जब किसी की परेशानी पे दिल खुश हो तो समझ लो अल्लाह हमसे राज़ी नहीं है। अल्लाह के नबी के दौर में एक यहूदी का बच्चा मरा, तो यहूदी था मेरा ख्याल, वो मरा। तो अल्लाह के नबी ने जब देखा उसके जनाजे को, तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, मेरा एक उम्मती जहन्नम में जा रहा है। उन्होंने कहा, या रसूल ये तो यहूदी है, ये तो काफिर है, मुसलमान नहीं है। आपने फरमाया, है तो मेरा उम्मती। मोहब्बतें कोशिश करनी चाहिए हम मोहब्बतें बांटने वाले बन जाए, ना कि रिश्ते तोड़ने वाले बन जाए। आज रिश्ता तोड़ने वाले की जो है बख्शिश नहीं होगी, उसकी बख्शिश अल्लाह पाक उसकी दुआओं को कबूल नहीं करेंगे। तो इसलिए जिससे नाराज़गी है उसे दिल से माफ़ कर दें, अल्लाह के लिए माफ़ कर दे। वैसे भी रात को माफ़ करके सोना चाहिए। जो आदमी किसी को रात को माफ़ करके सोता है, क्या ख्याल है, अल्लाह पाक बड़े गफूर रहीम है, अल्लाह पाक उसकी गुनाह माफ़ फरमा देंगे। अल्लाह से बड़ा कोई रहम करने वाला नहीं है। तो इसलिए कोशिश करनी चाहिए हम रात को माफ़ करके सोने की आदत बनाएं, एक दूसरे को माफ़ कर दें। तो मैं भी इसकी कोशिश करूँगा, आप सब भी कोशिश करें। अल्लाह पाक हम सबको अमल करने की, 5 वक्त की नमाज पढ़ने की, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद व सलाम भेजने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।